चंद्रशेखर आजाद एक नेता है, उन्होंने कहा कि जो पापी लोग होते हैं वही जाते हैं। उनको कांटे कहना ज्यादा ठीक होगा, जो समाज को सुंदर वातावरण को देख नहीं सकते हैं। और रहा सवाल कि गंगा में लोग पाप करने आते हैं, पापी लोग आते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी बना करके व्यक्ति माँ गंगा में जब डुबकी लगाता है तो वो पापी व्यक्ति डुबकी लगा ही नहीं सकता है। वही व्यक्ति इन कदमों से आ सकता है जो निर्मल मन का है, जिसमें भगवान राम विराजित है हृदय में। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ सारे देश के मुसलमान भाइयों को, हम सनातनी हैं, हम किसी समाज का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब हम आपके कुनबे को नहीं छेड़ रहे तो यदि आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बात में सारी बातें हैं। तो इसका आप किसको देंगे कि योगदान किसका है इसमें, और कैसे इतना दिव्य और भव्य हो गया इस बार और सुरक्षित भी? इस महाकुंभ के इस आयोजन में मैं शासन प्रशासन को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस महाकुंभ में जो परमात्मा का साक्षात स्वरूप, शिव का स्वरूप नजर आ रहा है ये कुंभ, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं योगी जी को भी देना चाहती हूँ। निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर मां आनंदमयी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में लगातार हम दिव्य संतों के आपको दर्शन करा रहे हैं, इसी में से मैं एक है मां आनंदमयी। माता जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे दिव्य भव्य कुंभ को, और क्या संजोग बना है कि ये इतना महत्वपूर्ण है इस बार सनातन धर्म के लिए? भारत की इस भूमि पर प्रयागराज में अखंड भारत का दर्शन है और 144 वर्ष के बाद ये संजोग बना है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि हर व्यक्ति भारत का कोने से कोने का भी कोई स्थान नहीं छूटा, और विश्व का, भारत तो दूर, विश्व का ऐसा कोई स्थान नहीं छूटा जहां से आकर के मां गंगा में व्यक्ति डुबकी लगाने को लालायित नहीं है। और यहाँ पर साक्षात भगवान राम का दर्शन है, यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज का दर्शन है। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर सूक्ष्म रूप से वास हो गया है। आपने स्वयं ने सबने महसूस किया होगा। तो सबके जीवन पर परमात्मा कृपा करे, हम और आप मिलकर के इस पावन अवसर से क्यों अछूते रहे। मैं कहती हूँ इस प्रयाग में आओ, ज्यादा से ज्यादा इस भूमि पर आओ, अपने सारे कामों को छोड़कर 1 मास के बाद सब काम हो जाएंगे, लेकिन आप आओ, आकर के एक बार इस महाकुंभ में आकर के संसार जगत में भगवान का दर्शन यदि करना है तो एक बार प्रयागराज आओ। आप कह रहे हैं कि सब सनातनियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आइए इस पवित्र भूमि पे, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति में विभेद कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद एक नेता है, उन्होंने कहा कि जो पापी लोग होते हैं वही जाते हैं। कैसा कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी के लिए टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हमारा मन निर्मल है, लेकिन इस तरीके का टिप्पणी साधु संतों देखो, समाज में कुछ न कुछ तो कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि कुछ कांटे, उनको कांटे कहना ज्यादा ठीक होगा, जो समाज को सुंदर वातावरण को देख नहीं सकते हैं। और रहा सवाल कि गंगा में लोग पाप करने आते हैं, पापी लोग आते हैं, तो माँ गंगा है, उसका नाम है माँ। 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी बना करके व्यक्ति माँ गंगा में जब डुबकी लगाता है तो वो पापी व्यक्ति डुबकी लगा ही नहीं सकता है। उसके अंदर भगवान विराजित है, जिसके अंदर स्वयं भगवान विराजित है, वो पापी कहाँ रहा? वो तो माँ गंगा की गोद में बैठ करके माँ का आशीर्वाद ले रहा है। तो मैं बिल्कुल उसका घोर विरोध करती हूँ इस तरह से, क्योंकि माँ गंगा उसी को शरण देती है जो स्वयं पुण्यमय होता है और जिसका मन निर्मल होता है, जो स्वयं भगवान की शरण में होता है। और इस महाकुंभ में वही व्यक्ति इन कदमों से आ सकता है जो निर्मल मन का है, जिसमें भगवान राम विराजित है हृदय में। लगातार देखा कि बहुत सारे कुंभ का आयोजन हुआ, अगली सरकारों में भी हुआ, लेकिन इस बार ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें तमाम जैसे जो शक्तियां हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सब एक बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार बहुत सुरक्षित कुंभ है, भव्य है, दिव्य है, और उसके साथ साथ सुरक्षित भी है। तो इसका आप किसको देंगे कि योगदान किसका है इसमें, और कैसे इतना दिव्य और भव्य हो गया इस बार और सुरक्षित भी है? इस महाकुंभ के इस आयोजन में मैं शासन प्रशासन को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कभी कुछ न कुछ तो कमियां रहती है, लेकिन हम भी अपने घर में रहते हैं, कोई कमी का अगर हम सोचे, पहले अच्छाई को सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी को सोचना चाहिए। और इस महाकुंभ में सारे अखाड़े में सबने मिलकर के, साधु संत महात्मा सबने मिलकर के इस महाकुंभ में जो परमात्मा का साक्षात स्वरूप,
शिव का स्वरूप नजर आ रहा है ये कुंभ। तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं योगी जी को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि योगी स्वयं योग में और महात्मा है, वो समझते हैं। क्योंकि महात्मा अपने घर में नहीं, इस प्रयाग की भूमि पर अपने अपने पंडाल लगा करके दूर दराज से, कोई हिमाचल से आया, कोई हिमालय से आया, कोई कहाँ से आया, ऐसे ऐसे महात्माओं का यहाँ दर्शन है। तो उनको जो आनंद मिल रहा है, उनको कोई भी काम में कोई भी दिक्कत ना आ रही है, उसका सबसे ज्यादा श्रेय योगी जी को है। जैसे जब तैयारी चल रही थी दिव्यता और भव्यता के साथ ये हो रहा था कि महाकुंभ होगा और 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, तो वक्फ बोर्ड के कुछ लोग बोले कि ये तो वक्फ की जमीन पे हो रहा है, मुसलमानों की जमीन है। हाँ देखिए, हर जगह अपना दावा ठोक देते हैं। देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ सारे देश के मुसलमान भाइयों को, हम सनातनी हैं, हम किसी समाज का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब हम आपके कुनबे को नहीं छेड़ रहे, तो यदि आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बात में सारी बातें हैं बस। और उनको जो विरोध, जिसका स्वभाव ही विरोध करना है, तो हमें भरचक, आज करोड़ों की संख्या में यहाँ 10 करोड़ लोग हैं, यदि एक हो गए तो आप अनुभव करो कि अगले का क्या होगा। एक लास्ट सवाल, बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रही, पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है, गृहस्थ हैं? मैं इस भारत की हर बेटी को यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में अपनी शक्ति को पहचाने। उसका नाम ही शक्ति है, उसका नाम ही शक्ति है। लोग कहते हैं अरे नारी अबला नहीं, नारी सबला है। नारी के लिए कहते हैं, अरे ये क्या, नारी वो शक्ति है जो अपनी कोख में 9 मास एक पुरुष को जन्म दे करके उस शरीर की शक्ति में उसको अपनी शक्ति दे देती है। तो नारी में वो बात है। मैं पूरे भारत की हर नारी को ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं महात्मा हूँ और मैं स्वयं मां ममता के रूप में सबको यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में इतनी तरक्की करो और इतना सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो बन पड़े वो हमको करना चाहिए, सबसे पहले ममता के द्वारा। लेकिन यदि ममता के द्वारा कोई समझ ना पाए तो शक्ति बनकर के भाड़ा उठाने में भी नारी को पीछे नहीं हटना चाहिए और काली बनकर के संहार कर देना चाहिए। तो ये थी आनंदमयी माता जी ने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा। हमने कई सारे प्रश्न पूछे वक्फ बोर्ड को लेकर, प्रयास को लेकर, आपने सबकी दिव्यता और भव्यता के बारे में विस्तार से वर्णन किया। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, प्रयागराज।